इसके बाद बैंक कर्मी द्वारा बार बार पैसे मांगने से परेशान होने पर दोस्त ने पैसा देने के बहाने हमामपुर की नहर के पास बुलाया। इसके बाद मौका लगाकर उसकी गर्दन चाकू से काट दी और शव बैग और बाइक को नहर में फेंक दिया। एसपी देहात सागर जैन ने आज हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने मृतक अंकित की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसमें कई कॉल आए हुए थे। सभी से बारी बारी पूछताछ की गई, जिसमें एक कॉल थाना तीतरों के गांव बरसी के रहने वाले प्रवेश पुत्र इंद्रपाल की थी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जब शक्ति से पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूली। पूछताछ में प्रवेश ने बताया कि अंकित कुमार एचडीएफसी बैंक के गंगो ब्रांच में समूह को लोन देने की योजना पर काम करता था। इस कारण अंकित का उसके गांव में आना जाना रहता था। अंकित से उसकी दोस्ती हो गई। आरोपी ने अंकित कुमार से करीब 38,000 रुपए का लोन लिया। अलग से अंकित से 12,000 रुपए भी उधार लिए। हत्यारोपी ने बताया कि अंकित अपने 12,000 रुपए और किस्त मांग रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण वो परेशान हो गया। हत्यारोपी ने अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्यारोपी ने अंकित को पैसे देने के बहाने बुलाया, फिर उसने हमामपुर नहर में ले जाकर उसका मौका लगाकर अंकित के गले पर छुरी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक का शव और बैग नहर में फेंक दिया और मृतक की बाइक बरसी रोड पर राजवाई में फेंक दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कब्जे से आला कत्ल, एक छुरी और मृतक की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। क्या पूरा मामला है तो थाना गंगोह 7 अगस्त को थाना ननौता पुलिस को एक दादनपुर रजवाहे पे डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसकी शिनाख्त की गई एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर थाना ननौता पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें 2 टीम्स का गठन किया गया और 108 टीम भी स्टार्टिंग से इस केस में पूरी तरह से कार्यरत थी। के बाद इसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी के सीसीटीवी देखे गए। ये एक ब्लाइंड केस था। रजवाहे में बॉडी मिली थी और इसकी मोटरसाइकिल वगैरह भी आसपास, इसके साथ कुछ भी हमें बैग वैग नहीं मिला था, तो एक ब्लाइंड केस था। इसके आधार पर हमने जो हमें बाद में पता चला कि ये जो मृतक है वो एचडीएफसी बैंक में एक कर्मचारी था, जो कि जो लोन की ईएमआई कलेक्ट करने के लिए जगह जगह गांव में जाता था। इसके बाद हमने जब पूछताछ की गई तो इसके कई सस्पेक्ट्स को राउंड अप किए गए हमने। इसके बाद एक इसका दोस्त है जो कि ग्राम बरसी का रहने वाला है, जिसका नाम प्रवेश पुत्र इंद्रपाल है। इसी ने इसकी हत्या की है और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसने पूछताछ में बताया कि जो इसके पास करीब 40,000 के आसपास लोन की किश्त थी, जो कि इसी के गांव के लोगों ने इसे दी थी कि वह मृतक को दे देगा, जो कि इसने खुद अपने पास रख ली और उसे खर्च कर ली। मृतक के बार बार मांगने पर ये उसे टालता रहा और फाइनली इसने उसको मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उसने बताया कि वह एक अवैध जो छुरा है वो भी गंगो क्षेत्र से खरीद कर 30 तारीख को लेकर आया था। तो पूरी षड्यंत्र के साथ इसने ये घटना की है। इसमें एक एक गांव के जो एंट्री और एग्जिट के सीसीटीवी देखे गए, जिससे पुलिस को अहम एविडेंस प्राप्त हुए। इसकी सर्विलांस में भी मदद ली गई, क्योंकि हमने देखा कि डेली रात्रि में इसका मोबाइल जो है ये यूज करता था, बट घटना वाले दिन इसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। तो ऐसे कई अहम सुराग मिले, जिससे कि पुलिस ने फिर इससे जब सख्ती से सारे एविडेंस के साथ पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया और इसने जो घटना में यूज किया अवैध तमंचा, पुलिस को अवैध छुरा जो है वो पुलिस को बरामद कराया और साथ ही जो मृतक की मोटरसाइकिल एवं आधार कार्ड और पैन कार्ड जो कि इसने छुपा दिए थे वो भी इसने पुलिस को बरामद कराए और आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें थाना ननौता और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये अनावरण हुआ है। सर, क्या कॉल डिटेल से पूरा खुलासा किया गया है या कोई और भी एविडेंस है? नहीं, इसमें मैंने जैसे बताया कि कॉल डिटेल से ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें सीसीटीवी रहा है, क्योंकि ये मृतक को बहाने से लेके चला गया था उस रात और बहुत ही गांव के अंदर वाले जो सुनसान रास्तों पर इसने जो है गाड़ी अपनी घुमाई है मृतक को साथ लेकर, और जो कि कुछ एरियाज के सीसीटीवी बड़े जब गहनता से इसमें देखे गए, शाम के थोड़ा अंधेरा भी हो गया था उस समय, बट बहुत ही लगन से दोनों टीम्स ने इस पे काम किया और फिर ये खुलासा